मूवी स्टार्ट होती है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है हॉलिस। वो हॉस्पिटल में स्पर्म डोनेट करने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसका एक कपल फ्रेंड था जो उसका बेबी चाहते थे। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसे कभी भी बच्चे हो नहीं सकते। इस बात से हॉलिस को बहुत बड़ा शॉक लगा क्योंकि उसके घर पर उसके 2 बच्चे हैं। इसका मतलब है उसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था। इसके पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है गेविन। गेविन एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफटॉप पर आ गया और वहाँ से अब सुसाइड करने वाला था। ज़रा टाइम गुजर जाता है पर वो जम नहीं कर पाता। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और गेविन से बात करने का काम ही हॉलिस को ही दिया जाता है। हॉलिस गेविन के पास आया और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसने गेविन से पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? गेविन कहता है कि नहीं हुई। तो हॉलिस कहता है, तो फिर तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? वो एक छोटा सा जोक करने की कोशिश कर रहा था पर गेविन इसके मूड में नहीं है। हॉलिस ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तो क्यों ना हम डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाए। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गेविन कहता है कि मुझे डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आना। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हॉलिस ने कहा कि हाँ। गेविन ने पूछा कि क्या तुम्हारी अब तक रिलेशनशिप अच्छी है? हॉलिस उसे झूठ कहता है कि उनकी रिलेशनशिप बहुत ही बेस्ट है। शाना को लाइक करता था तो उसने उसे हायर कर लिया। घर पर आने के बाद केविन का रूममेट जिसका नाम है क्रिस उससे बात कर रहा था। कहता है कि हमारे यहाँ पर एक नेबर रहने के लिए आई हुई है जिसका नाम है शाना। उससे मेरी 1-2 बार बात हुई, वो बहुत ही अच्छी है। गेविन कहता है कि होटल में जॉब करने के लिए वो आई हुई थी। फ्रेंड कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ज़रूर तुम दोनों में कुछ ना कुछ तो होने वाला होगा। नेक्स्ट सीन में गेविन ने शाना को सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये लोग डिनर पर फिर से मिलते हैं। केविन ने पूछा कि तुम अपने ऐसे में क्या लिखने वाली हो? शाना कहती कि मैं एक टेडी बेयर के बारे में लिखने वाली हूँ। गेविन इस पर हंसा पर ये बात शाना को अच्छी नहीं लगती। शाना के हस्बैंड जो को लग रहा था कि गेविन और क्रिस ये दोनों गे हैं, पर एक्चुअल में सिर्फ क्रिस ही गे था। वो डिनर के वक्त प्रे करता है और गॉड से कहता है कि इन आदमियों ने जो भी किया है इन्हें माफ़ कर देना। उसने उन्हें पापी भी कहा था। इस बात से गेविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं जिसमें गेविन हॉलिस के साथ बात कर रहा है। गेविन कहता है कि जब जो ने मेरी इंसल्ट की थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि शाना के साथ मैं अफेयर करूँगा। ये बात करते हुए हॉलिस को अपने वाइफ का फ़ोन आया। वो इससे पहले घर गया था और अपनी वाइफ को उसने कन्फ्रंट किया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर घर से निकल चुका था। वो अपने बच्चों की फ़ोटोज़ देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है। कंट्रोल कर उसने गेविन से कहा कि अपनी स्टोरी को तुम कंटिन्यू करो। एक दिन गेविन से फिर से जो मिला था, उसे उससे बात करनी थी। उसे कहता है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ, फेथ, रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में उसे उससे बात करनी थी। गेविन इन सब पर बिलीव नहीं करता पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए मान जाता है। गेविन और शाना बस में मिले। शाना उससे पूछती है, क्या तुमने कभी शादी की थी? गेविन कहता है कि हाँ मैंने की थी, पर मैरिज में मेरे प्रॉब्लम्स कुछ अलग थे। मुझे लगता है तुम्हारे मैरिज में कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स है। किसी ने अगर तुम्हारे साथ रहम खाकर शादी की, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमसे वो प्यार करता है। शाना को ये बात अच्छी नहीं लगती तो गेविन ने सॉरी कहा। उसने पूछा कि तुम्हारा डिवोर्स कब हुआ था? गेविन कहता है कि 2 साल हो गए। शाना ने कहा, तुम अपने आप को रिकवर करने में बहुत टाइम ले रहे हो। गेविन मजाक में कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होने लगे तो मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। गेविन अगले दिन शाना गेविन से बात करती है। उसने कहा, जब मैं टीनेजर थी तो मुझे ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। एक दिन वो पैसों के लिए एक आदमी के पास गई जिसने उसे बहुत मारा था। इन सब की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। वो जब हॉस्पिटल में थी तब जो से मिली थी। जो ने उसे ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका दिखाया। वो इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। वो गेविन से कहती है कि प्लीज़ उससे ज़रा दूर रहना। कल रात जो भी हुआ इसके बाद और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चर्च में वो जाने वाला है। शाना चाहती थी कि गेविन भी उससे दूर रहे। गेविन कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। शाना कहती है कि तुम भी हैंडसम हो। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। रात में गेविन रूफटॉप पर हैंग आउट कर रहा था तो उसके पास वो आ जाती है। गेविन सिगरेट पी रहा था तो शाना कहती कि जब मैं हाई होती थी तो मुझे वो पसंद आता था, पर जब जो मेरी लाइफ में आया तो उसने मुझे फेथ दिखाई। गॉड पर बिलीव करने के बाद उसे ड्रग्स करना अच्छा नहीं लगता था। गेविन कहता है कि गॉड के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम इंस्पायर हो सकते हो। पास के लॉन पर आकर वो लेट जाता है। उसने शाना को भी बुलाया, कहा कि देखो ये स्काई कितना ब्यूटीफुल है, इसकी लाइट हमारे पास पहुंच रही है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। इस तरीके की नेचुरल ब्यूटी भी हमें इंस्पायर कर सकती है। शाना सिर्फ चाहती थी कि उससे भी कोई प्यार करे तो गेविन उसे किस कर लेता है।
इसके बाद वो घर पर आए और जो ने प्रेयर की। वो शाना से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना किसी से प्यार कर पाऊंगा। अगले दिन डायरेक्टली शाना गैविन से कहती है कि हमें होटल के रूम में मिलना चाहिए। उसने इसके बारे में बहुत सोचा था और उसके साथ आज रात वो इंटीमेट होना चाहती थी। रात में इन्होंने मिलने का डिसाइड किया। गैविन उसके मोबाइल पर होटल का नाम का टेक्स्ट कर देता है। ये टेक्स्ट जो ने पढ़ लिया। शाना जो से कहती कि मेरी एक्स्ट्रा शिफ्ट है और यहाँ से चली जाती है। जो ने भी उसका पीछा किया। शाना गैविन से मिली और उसके साथ इंटीमेट हो गई। जो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शाना गैविन से कहती है, मुझे लगता है कि जो को सब कुछ पता चल चुका है। उसने मुझसे कल और आज कुछ भी बात नहीं की और कल मैं जब घर पर आई तो कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। गैविन ने कहा कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। शाना कहती कि मैं डरती हूँ, अगर मैं उसे छोड़कर चली गई तो खुद को हर्ट कर देगा। पर वो फिर भी गैविन के बारे में हमेशा सोचती रहती है। उसने भी कहा कि मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फिर से स्टोरी आगे बढ़ती है। शाना और गैविन एक दूसरे से कंटिन्यूसली मिलने लग गए थे। एक दिन जो ने उन्हें सुना और उसे बहुत ही बुरा लगा। शाना गैविन से पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। गैविन कहता है कि 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट के लिए उसकी वाइफ उसे ब्लेम करती थी, उसी वजह से उसे छोड़कर वो चली गई थी। शाना ने कहा कि अगर हम एक साथ रहे तो बहुत खुश रहेंगे। गैविन भी यही चाहता था। प्रेजेंट में गैविन हॉली से कहता है, स्टार्टिंग में सिर्फ ये मजाक मजाक में कर रहा था। उसने गैविन से कहा कि मुझे और भी ज़रा टाइम चाहिए। एक दिन फिर शाना और जो फिर होटल रूम में मिले। इसके बाद क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। गैविन जब घर पर आया तो जो उसे घर में बुला लेता है। कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो कहता है, मैं भी पहले गॉड पर बिलीव नहीं करता था। मेरी वाइफ थी, मेरी एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली थी। मुझे गैम्बलिंग की एक बहुत ही बुरी आदत पड़ गई और उसी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। उसके बाद फिर मैं चर्च में जाने लग गया। गॉड की वजह से मुझे सब कुछ मिल गया। फाइनली शाना भी मेरी लाइफ में आ के उससे बहुत ही प्यार करता है। जो ने कहा कि मुझे शाना और तुम्हारे बारे में पता है। उसे बाइबल का एक पैसेज रीड करने के लिए कहता है। इस पैसेज में लिखा था कि अगर मैरिड पर्सन ने किसी के साथ अफेयर किया तो उसे और जिसके साथ उसने अफेयर किया है इन दोनों को मार देना चाहिए। जो के हाथ में गन थी तो गैविन डर जाता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। उसे समझ में आ नहीं रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। जो कुछ भी कर नहीं पा रहा था तो गैविन को उसने छोड़ दिया। गैविन से बात करते हुए हॉलिस ने नोटिस किया कि उसे दूर से कोई देख रहा है। हॉलिस को शक आता है कि जो की वजह से ही गैविन सुसाइड कर रहा है। अपने सुपीरियर से उसने बात की और आगे की बिल्डिंग की तलाशी लेने के लिए उसने उसे कहा। फिर से स्टोरी में हम देखते हैं जो जब शाना से मिलने के लिए फिर से आया तो उसके हाथ पैर उसने बांध दिए। वो गैविन को कॉल लगाकर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब क्या करना है। तुम दोनों को मरने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों में से एक भी मर जाए वो भी इनफ है। तुम्हारे पास 12 बजे तक का टाइम है। होटल के आगे की बिल्डिंग पर जाओ और वहाँ से सुसाइड कर लो, वरना मैं शाना को मार डालूंगा। गैविन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। पॉलिस से कहता है कि अगर तुम्हें शाना मिल गए तो उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। इसके बाद डायरेक्टली उसने जंप कर दी। शाना को ढूंढते हुए पुलिस पहुंच गए थे और जो को अरेस्ट कर लेते हैं। हॉली शाना से मिलकर कहता है, गैविन ने मुझे बताया था कि तुमसे बहुत प्यार करता है। आज रात उसे सजेस्ट करता है कि किसी अपने के साथ रहे। वो फिर गैविन के फ्रेंड क्रिस के पास चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। शाम में हॉलिस अपने घर पर आया। गैविन ने उसे कहा था, तुम्हारी वाइफ ने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया हुआ है। वो अब भी तुमसे प्यार करती है। तुम्हारे पास चॉइस है। हॉलिस को भी ये बात सही लगी और अपनी फैमिली के पास वो वापस आ गया। वो सारी बातों को भूल जाता है और पहले उसकी जैसी फैमिली थी उसी तरीके से फिर से कंटिन्यू करता है। इसी के साथ ही मूवी